हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं बहुत ही यूनिक डी फैशन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेड में सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन हिट कर दीजिए, आपको मेरे वीडियो सबसे पहले देखने मिले। और मेरे सारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर सलवार यूज़ कर रही हूँ, उसके लिए मैंने जो ऊपर वाला पोर्शन है वो पहले मैं कट करके अलग कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर वाले पोर्शन को कटिंग करके हम अलग कर रहे हैं। इसके बाद हमारा जो लेग वाला पोर्शन है उसको हम सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर दोनों लेग्स को मैं अलग कर रही हूँ सिंपली कट करके। तो कटिंग करने के बाद हमें ये मिलेगा एक पहला लेग पार्ट और ये हमारा दूसरा लेग पार्ट। तो ये हमारे दो लेग पोर्शंस हमने सेपरेट कर लिए हैं। टोटल लेंथ इसकी हम देखेंगे तो आ रही है अराउंड 33 इंचेस। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो ऊपर से मैं ले रही हूँ अराउंड 19 इंचेस पे मैंने मार्किंग की है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 19 इंचेस पे एक स्ट्रेट लाइन बना दी है। अब मैं 1 इंच ऐड करते हुए 20 इंचेस पे भी एक दूसरी स्ट्रेट लाइन बना दे रही हूँ। ये 1 इंच हमने फोल्डिंग के लिए एडिशनली ऐड किया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। अब हमारे पास ये 3 पोर्शन है जहाँ हम बॉटम पोर्शन से स्लीव, मिडल पोर्शन से टॉप और ऊपर के नेफे वाले पोर्शन से बाय स्ट्रिप्स बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले काम करूँगी अपने टॉप वाले पोर्शन पे, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगी अपना मिडल पोर्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 4 लेयर का कपड़ा है। 2 पार्ट्स हैं हमारे पास हर लेग में से, तो इनको मैं सेपरेट कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पार्ट्स हैं हमारे पास हर लेग में से जो हमें मिला है। इनको आयरन करके आपने स्ट्रेटन कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद हम करेंगे इनको हाफ में फोल्ड। यहाँ पर इन पीसेस को मैं डबल फोल्ड कर रही हूँ और अब इनको स्ट्रेटन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 इंचेस की जो लेंथ है वो मैं डबल फोल्ड करते हुए मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ बेसिकली जो भी हमारे रॉ एजेस है वो कट करने के बाद हमारी वेस्ट लेंथ जितनी आती है उतना पोर्शन हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पर मेरी वेस्ट लेंथ लगभग 19 इंचेस की है, तो उतने पे ही मैं कटिंग कर ले रही हूँ। सो 19 इंचेस पे यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है दोनों पीसेस की। और ये डबल फोल्ड में रखे हुए थे हमने, इसलिए अब हम इनका डबल फोल्ड में भी कटिंग कर लेंगे और इन चारों पीसेस को अलग कर लेंगे। तो जो चौड़ाई इनकी आ रही है वो है लगभग 12 इंच और जो लंबाई आ रही है वो है लगभग 19 इंच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेम चीज़ आपको दूसरे पीस पे भी करनी है। और इसी के साथ ही इनके बीच में से कटिंग करने के बाद हमें मिल जाएंगे 4 पीसेस, जिसमें से 2 होंगे हमारे फ्रंट साइड के पार्ट और 2 होंगे हमारे बैक साइड के पोर्शंस। तो यहाँ पर मैंने इन्हें रखा है राइट साइड्स टुगेदर। और उसके बाद जिस तरह से मैं मार्किंग दिखा रही हूँ वहाँ पर आपने आधा इंच छोड़ करके सिलाई लगा देनी है। तो आपने यहाँ पर स्ट्रेट स्टिच करना है राइट साइड्स टुगेदर रखे हुए। और ये स्टिच करने के बाद ऐसा कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पर 2 पीसेस हमने साथ में स्टिच कर लिए हैं फ्रंट पोर्शन और बैक पोर्शन के लिए। और इनको ओपन करेंगे, फिर कुछ ऐसा दिख रहा है। फिर ओपन करने के बाद आपको एक और टॉप स्टिच देना है एज के तरफ। तो आपने बिल्कुल ही क्लोज टू द एज एक स्ट्रेट स्टिच दे देना है। और उसके बाद हमारे ऑलमोस्ट जो हमारा बॉर्डर्स वाला पार्ट है वो रेडी हो गया है। सो यहाँ पर मैं इनको अब कटिंग करना शुरू करेंगे। जो हमारा शेप है वो मैं दूंगी इनको। यहाँ पर अगेन मैंने रॉन्ग साइड पे फोल्ड कर लिया है और ये 4 लेयर हमें मिल गए हैं। तो ये 4 लेयर होना चाहिए। यहाँ पर मैंने नेक मार्क किया है 3 इंचेस। शोल्डर में ले रही हूँ अराउंड 7.5 इंचेस। आपको शोल्डर जितना होता है उसका हाफ लेना है। इसके बाद मैं आर्म होल मार्क कर रही हूँ, दैट टू अराउंड 7.5 इंचेस। 7.5 इंचेस पे मैंने आर्म होल ले लिया है। फिर वहाँ पर मैं मार्क करूँगी अपना चेस्ट मेजरमेंट डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंचेस सीम अलाउंसेस के लिए। फिर मैं ले रही हूँ वेस्ट हाइट, वो है 12.5 इंचेस। वहाँ पे मैं मार्क करूँगी अपना वेस्ट राउंड डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंचेस, जो कि मेरा आ रहा है लगभग 9 इंच। उसके बाद मैं टोटल हाइट पे मार्क कर रही हूँ फिर से ऊपर वाली मेजरमेंट, यानी चेस्ट राउंड डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंचेस। इसके बाद हम इसे कर्व शेप में ज्वाइन कर देंगे। अब मैं स्लीव का आर्म होल का शेप दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने मिड पॉइंट मार्क किया है 4 इंचेस पे और फिर मैं स्लीव का जो कर्व होता है हमारा वो मार्क कर दूँगी। तो इस तरह से देखिए हमारी स्लीव का शेप भी हमने दे दिया है। अब मैं जो फ्रंट साइड की हमारी स्लीव होती है उसके लिए थोड़ा अंदर आधा इंच अंदर लेके मार्क कर रही हूँ। नेक के लिए मैं जूम कर देती हूँ। 3 इंच मैंने विड्थ ली है। यहाँ पर नेक डेप्थ में ले रही हूँ 6.5 इंच। 6.5 इंच पे एक मार्किंग करने के बाद हमें इन दोनों पॉइंट्स को एक वी शेप में ज्वाइन कर देना है। यहाँ पर मैं वी नेक बना रही हूँ, आपको चाहिए तो आप राउंड नेक भी बना सकते हैं। फिर मैं बैक नेक राउंड बनाऊँगी। विड्थ मैंने सेम ली है 3 इंचेस। अब मैं यहाँ पर डेप्थ मार्क कर रही हूँ 3.5 इंचेस और एक राउंड शेप दे रही हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा राउंड शेप है वो बैक नेक है और जो फ्रंट नेक है वो वी शेप की है।
यहाँ पर हमारी बॉर्डर्स का पूरा जो पैटर्न है वो ड्राफ्ट हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर कट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। पहले हम फ्रंट पीसेस और बैक पीसेस को सेपरेट करेंगे और उसके बाद हम नेक ट्रेस कर लेंगे बैक पीस पे। तो यहाँ पर मैं रख रही हूँ उनको और उसके बाद थोड़ा टैप करूँगी तो हमारी जो मार्किंग है वो दूसरे पीस पे आ जाएगी। यहाँ पर मैंने बैक नेक मार्क कर लिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपना बैक नेक कट कर लिया। अब हम ये सेम चीज़ करेंगे फ्रंट पोर्शन के साथ। यहाँ पर हमने कट कर लिया है अपना फ्रंट वी नेक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इन्हें रखेंगे राइट साइड्स टुगेदर और शोल्डर की तरफ जॉइन कर देंगे। तो यहाँ पर शोल्डर पे आपने 1/2 इंच पे स्टिच दे देना है। सेम चीज़ हमने करनी है अपने साइड्स के साथ। तो साइड्स को भी आपने इसी तरह से आधे इंच पे सिलाई देते हुए जॉइन करना है। तो यहाँ पर हम जॉइन करने वाले अपने शोल्डर्स को और साइड्स को भी। साइड पे भी आपने 1 इंच छोड़ते हुए या फिर आधे इंच छोड़ते हुए सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारे शोल्डर्स जॉइन हो गए हैं और साइड्स भी जॉइन हो गए हैं। अब हम काम करेंगे अपनी बायस स्ट्रिप्स पे, जिनको हम अटैच करेंगे अपने आर्म होल पे और अपने नेक रीजन पे। तो उसके लिए जो नेफा वाला पोर्शन है वो मैंने अलग कर लिया है। तो बायस स्ट्रिप्स को हम डायगनली मार्क करने वाले हैं, क्योंकि उस तरफ से जो कपड़ा होता है वो स्ट्रेचेबल होता है। तो यहाँ पर मैंने डायगनली एक स्ट्रेट लाइन बना दी है और उसकी जो विड्थ है वो मैं ले रही हूँ लगभग 2 इंच। तो आपको 2 इंच की स्ट्रिप्स बनानी है, जितनी भी आप मार्क कर सकते हैं एक पोर्शन पे। तो यहाँ पर हमने 2 इंच की विड्थ के 3 स्ट्रिप्स एक हाफ में बना लिए हैं। तो अब मैं इसी चीज़ को ट्रेस कर दूंगी दूसरे पोर्शन पे। इसके लिए मैंने फोल्ड किया पहले इसे और फिर धीरे से टैप करेंगे तो हमारे लाइट मार्क्स आ जाएंगे दूसरे हाफ पे भी। अब हम इनको डार्क कर लेंगे। इस तरह से हमारे जो दूसरे हाफ पे है वहाँ भी स्ट्रिप्स बन जाएंगे। अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। कट करने के बाद हम अगर इन्हें बीच में से सेपरेट करेंगे, क्योंकि हमें ये स्ट्रेट में चाहिए, बीच में से सेपरेट करने के बाद हमें मिलेंगी 6 स्ट्रिप्स। तो अब ये क्योंकि बहुत छोटे स्ट्रिप्स हैं इसलिए हम इनको 2-2 के पेयर में जॉइन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इन स्ट्रिप्स को जिस तरह दिखा रही हूँ वैसे आपने रखना है इनको राइट साइड्स टुगेदर और फिर टॉप स्टिच कर देना है 1/2 इंच छोड़ते हुए। फिर आप इसे अनफोल्ड करेंगे तो यहाँ पर टॉप स्टिच करना है। फिर से दिखा दे रही हूँ मैं एक बार। आपने स्ट्रिप्स को रखना है राइट साइड्स टुगेदर जैसे मैं दिखा रही हूँ। फिर ब्लू में मैं मार्क कर रही हूँ, वहाँ पर आपने स्टिच करना है और ओपन करने के बाद आपको टॉप स्टिच देना है। तो इस तरह से हमारे स्ट्रिप्स जॉइन हो गए। अब हम टॉप को लेंगे, राइट साइड ऊपर की तरफ हमने रखा है टॉप को और ये 2-2 के पेयर में हमने 3 स्ट्रिप रेडी कर लिए हैं। ये हमारे स्ट्रिप पहले वाले हम नेक में अटैच करेंगे। तो यहाँ पर नेक के एक एंड से आपने स्टार्ट करना है और राइट साइड्स टुगेदर रखना है आपको, याद रखिए। और वहाँ पर आधे इंच पे आपने पिन कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मैं एक एज से स्टार्ट कर रही हूँ। अपने जो शोल्डर वाला पोर्शन है वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है और फिर स्ट्रिप को मैं पिन करते जा रही हूँ अपने नेक रीजन से 1/2 इंच छोड़ते हुए। तो यहाँ पर हमने पिन कर लिया है। बैक नेक पे भी आपने इसको लेके जाना है और जहाँ मैं मार्क कर रही हूँ वहाँ आपने टॉप स्टिच करना है। तो यहाँ पर आपने जहाँ मैं दिखा रही हूँ वहाँ आपने स्टिच करना है। यहाँ पर बैक साइड पे भी आपने सेम चीज़ करनी है। तो यहाँ पर जो हमारी बची हुई स्ट्रिप है उसको हम पीछे लेके जा रहे हैं और उसको भी आधे इंच पे आपने पिन कर देना है। यही हमने रखा है राइट साइड्स टुगेदर, ध्यान दीजिए। अब हम कॉर्नर पे 1/2 इंच छोड़ते हुए स्टिच करेंगे। ये एक्स्ट्रा स्ट्रिप कट करने के बाद हमें इन दोनों स्ट्रिप्स को भी ज्वाइन कर देना है और इस तरह जैसे मैं दिखा रही हूँ वैसे आपने इन दोनों स्ट्रिप्स को ज्वाइन करते हुए फिर नेक रीजन पे 1/2 इंच पे आपने स्टिच देना है। नेक का शेप देते हुए आधा इंच छोड़ते हुए स्टिच करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टिच करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। फ्रंट नेक एंड बैक पोर्शन दोनों पोर्शन पे हमने स्टिच कर दिया है राइट साइड्स टुगेदर रखते हुए इनको। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो स्टिचेस है उसको छोड़ते हुए हमने आधे इंच पे नॉचेस प्रोवाइड करने हैं। नॉचेस की वजह से फोल्डिंग के बाद हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी और नेक शेप एकदम शार्पली दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉचेस मैं प्रोवाइड कर दे रही हूँ। तो अब मैं जो हमारी रिमेनिंग स्ट्रिप है उसको डबल फोल्ड करूँगी रॉन्ग साइड की तरफ लेके जाने के लिए। तो हमारे जो रॉ एजेस है इस तरह से इस स्ट्रिप के अंदर आ जाएंगे। तो मैं फिर से दिखा रही हूँ, रॉ एजेस आपने अंदर की तरफ लेना है, फिर डबल फोल्ड करना है हमारी स्ट्रिप को और रॉन्ग साइड पे लेके जाना है। सो ये सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है आगे की नेक के लिए भी और बैक नेक के लिए भी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं रॉ एजेस अंदर लेकर मैं डबल फोल्ड कर रही हूँ एंड इस तरह से ये पूरे नेक रीजन के रॉ एजेस हमारे स्टिच्ड हो जाएंगे। सो रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करने के बाद आपको स्ट्रेट स्टिच देना है एंड फिर हमारा नेक रीजन रेडी हो जाएगा। अब ये सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे हमारे आर्म होल्स के रॉ एजेस हेम करने के लिए। तो दोनों आर्म होल पे आपने ये सेम प्रोसेस फॉलो करना है। स्टिच करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है, आप देख सकते हैं फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आई है। तो ये प्रोसेस जो मैंने दिखाया है आप वो सेम प्रोसेस बिल्कुल फॉलो कर लीजिए। तो इस तरह से हमारा टॉप पोर्शन रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे बॉटम एज को हेम। तो उसके लिए मैं सिंपली डबल फोल्ड कर रही हूँ
और फिर इसे अंदर की तरफ पिन करूँगी। तो यहाँ पर मैंने रॉन्ग साइड की तरफ डबल फोल्ड किया अपनी बॉटम एज को और फिर आपको एक स्ट्रेट स्टिच दे देना है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आधे इंच मैंने फोल्ड किया है और फिर स्ट्रेट स्टिच देके ये हेम हो जाएंगे। तो आ गए हैं अब हम टॉप के लास्ट पार्ट पे यानी कि स्लीव्स पे। इसके लिए सलवार का जो सबसे नीचे वाला पोर्शन था उसको मैं यूज़ करूँगी। आपको याद होगा हमने 3 पोर्शन में सलवार कट की थी, तो सबसे नीचे वाला पोर्शन स्लीव्स के लिए होगा। यहाँ पर एक एज ऑलरेडी हेम है, तो ऊपर वाली जो एज है उसको मैं डबल फोल्ड करके एक स्ट्रेट स्टिच दे दूँगी। ये स्लीव्स के लिए हमें कोई भी कटिंग नहीं करनी है, सिर्फ सलवार का जो नीचे वाला पोर्शन है वैसे का वैसे आपने 19 इंचेस पे कट करके स्लीव के लिए रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपको जो ऊपर वाली एज है वो हेम करनी है, डबल फोल्ड करके आपको स्टिच कर देना है। तो यहाँ पर सेम चीज़ मैंने की है दोनों पोर्शन के साथ, ऊपर वाले पोर्शन पे और नीचे वाला पोर्शन हमारा ऑलरेडी हेम्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी स्लीव्स बहुत ही इजीली रेडी हो गई है। तो यहाँ पर अब हम करेंगे इलास्टिक की कटिंग। इलास्टिक हम लगाने वाले हैं स्लीव के ऊपर वाले पोर्शन पे यानी कि छोटे पोर्शन पे। तो यहाँ पर मैंने लगभग 9 इंच की इलास्टिक का पीस कट किया है। तो आपको 2 पीसेस कट करने हैं। स्लीव को हमने रखा है रॉन्ग साइड बाहर की तरफ और फिर एक एंड से जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इलास्टिक को अटैच करना स्टार्ट कर रही हूँ और फिर स्ट्रेच करते करते आपने जिगजैग स्टिच देना है और फिर इसे अटैच कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अटैच करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है और इस तरह से हमारी स्लीव्स बहुत ही इजीली रेडी हो गई है। सो जैसे कि आप देख रहे हैं टॉप पोर्शन से 1 इंच छोड़ करके फिर हमने इलास्टिक को अटैच किया है और इसके साथ ही हमारी स्लीव्स रेडी हो गई हैं। अब हम इसे टॉप से अटैच करेंगे। तो हमारा स्लीव का जो साइड वाला पोर्शन है वो हमने लेना है और फिर टॉप के साइड से मैच करके उसे पिन कर देना है। तो यहाँ पर मैं जूम करके एक बार दिखा देती हूँ। स्लीव का जो साइड वाला पोर्शन है वो हमने आर्म होल के नीचे वाले पोर्शन से अटैच करना है। तो यहाँ पर मैं इसे हैंड स्टिच कर रही हूँ, आप डेफिनेटली मशीन स्टिच भी कर सकते हैं दोनों को। तो यहाँ पर ताकि आपको समझ में आए इसलिए मैं हैंड स्टिच करके दिखा दे रही हूँ। ये सेम प्रोसेस आपको फॉलो करके दूसरी स्लीव भी लगा देनी है। तो यहाँ पर हो गई हमारी स्लीव अटैच एंड इस तरह से हमारा टॉप रेडी हो गया है। तो बहुत ही इजीली हमने ये फ्लेयर स्लीव्स बनाई हैं, बहुत ट्रेंड में भी है ये। यहाँ पर मैं बटन्स ऐड कर रही हूँ, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है और इसी के साथ हमारा टॉप रेडी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे रेड में सब्सक्राइब बटन प्रेस करके, ताकि आप मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। और यहाँ आप देख सकते हैं हमारे टॉप का फाइनल लुक बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है ये। और ये स्लीव्स आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये टॉप कैसा लगा। अगर आपने ट्राई करा हो तो आपका एक्सपीरियंस भी शेयर करिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे प्री अपलोडेड वीडियोस और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले देख पाएँ।